हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द माय चैनल साइंस ऑफ 9th एंड 10th। हम लोग क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किए थे और उसको पूरा बैक एक्सरसाइज सहित फिनिश कर लिए हैं, ठीक है। और अब हम लोग सेकंड चैप्टर को अभी के लिए छोड़ते हैं और थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ओके, फिर बाद में हम लोग सेकेंड चैप्टर भी कर लेंगे जो एसिड, बेसिस एंड साल्ट है, ठीक है। तो इसमें है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। पहले हम लोग जानेंगे कि मेटल्स होता क्या है। मेटल्स जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके अपना ऑक्टेट बैलेंस करता है, ऑक्टेट कंप्लीट करता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर देता है तो इसका जो ऑक्टेट है वो ऑक्टेट इसका कंप्लीट रहता है। अन्यथा तो मेटल का जो नेचर होता है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन किसी को दिया, यानी कि ये रिच पर्सन है। मेटल कैसा है? ये रिच पर्सन है, किसी को दिया। जो देने वाला होता है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। मेटल्स क्या होता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर क्यों होता है? क्योंकि ये डोनेट करने का कैपेसिटी होता है इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। मेटल्स हैव द टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन या कोई 2 या 3 ऐसे भी करता है, तो हम लोग इलेक्ट्रॉन लिख के ऐसे लिखेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स। यदि एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, एक से ज़्यादा डोनेट किया तो इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए, एल्यूमिनियम ले लीजिए, ठीक है। तो एल्यूमिनियम क्या होता है? ये हो जाता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पहले लिख लेते हैं। 1s2, एटॉमिक नंबर 13 होता है और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1। कितना हो गया? 13 हो गया ना। 10, 12, 13। ओके, ये एल्यूमिनियम का क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है, ठीक है। मेटेलॉइड्स के पहले जितना भी मेटेलॉइड्स के पहले जितना भी एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में वो सारे हमारे मेटल हैं, ओके। और मेटेलॉइड्स जो हैं उसके बाद कुछ जो है नॉन मेटल्स हैं पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। तो मेटल्स का संख्या बहुत ज़्यादा होता है, मेटल्स का नंबर बहुत ज़्यादा होता है कंपेरेटिवली टू नॉन मेटल, ओके। नॉन मेटल के कंपेयर में मेटल्स हमारे बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो एल्युमिनियम का ये कन्फिग्रेशन हो गया। अब इसका जो है ऑक्टेट अपना बनाए रखने के लिए, ऑक्टेट बनाए रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इसको इस तरह से भी लिखेंगे 2, 8। फर्स्ट सेल में कितने हैं? 2 है। सेकेंड सेल में कितने हैं? 6 to 8 है। और थर्ड सेल में n=3 है ना, ये जो नंबर है ये थर्ड सेल का हो गया। थर्ड सेल में कितना है? 3 है। तो ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट रखने के लिए क्या करेगा? यदि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए गेन करना पड़ेगा तो इसको ज़्यादा गेन करने का नीड है, 5 इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा, ठीक है। तब ये 3 जो है 8 बनेगा। और ये क्या करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, तो इसको ईजी होगा ऑक्टेट कंप्लीट रखने में, क्योंकि 2 और 8 बच जाएगा इसका कन्फिग्रेशन, ठीक है। तो इस 3 इलेक्ट्रॉन को ये क्या करता है? डोनेट कर देता है, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन को ये डोनेट कर देगा, ओके। डोनेट करके अब इसका कन्फिग्रेशन बच जाएगा 2 और 8, ठीक है। जो एक इनर्ट गैस का कन्फिग्रेशन है, नियॉन होता है ना इनर्ट गैस, उसका कन्फिग्रेशन होता है 2, 8, ठीक है। 1s2, 2s2, 2p6 होता है नियॉन का। तो अब ये हमारा ऑक्टेट कंप्लीट है इसका, ठीक है। तो इसीलिए मेटल जो होता है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का होता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट रखने के लिए इलेक्ट्रॉन डोनेट करना पड़ता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट करने में इसको 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन ही डोनेट करने पड़ते हैं। जबकि इलेक्ट्रॉन यदि गेन करना चाहेगा, ये इसको यदि 3 को 8 बनाना चाहेगा तो इसको 5 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा किसी से, ठीक है, जो ज़्यादा डिफिकल्ट है, ठीक है। इसीलिए ये
इलेक्ट्रॉन डोनेट करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट रखना पसंद करेगा, ठीक है। इसीलिए मेटल जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का होता है। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं। सोडियम या कोई भी और भी ले सकते हैं, पोटेशियम, जितने भी मेटल हैं, बहुत सारे मेटल हैं। अब ये नॉन मेटल के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं, ठीक है। नॉन मेटल क्या होते हैं? ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, ओके। सो नॉन मेटल क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का होता है, ठीक है। इस पर नेगेटिव चार्ज रहता है क्योंकि ये किसी से कर्ज लेता है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। सो नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, ठीक है। नॉन मेटल क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर के होते हैं, ओके। अब एग्जाम्पल के लिए थोड़ा पेन का कलर चेंज कर लूँ। जैसे इसका एग्जाम्पल ले लीजिए, क्लोरीन ही ले लीजिए। इसका इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं इसमें? एटॉमिक नंबर इसका 17 होता है, ठीक है। 17 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लेते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 17 हो गया ना। 10 12 + 5 17, ओके। अब इसको हम कौन सा सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है इस तरह से भी लिख लेंगे। तो फर्स्ट सेल में कितने हैं? 2 है, 2। सेकेंड सेल में 2 और 6 8 है। थर्ड सेल में ये जो 3 लिखा हुआ है ना, मतलब थर्ड सेल हुआ। तो 5 + 2 7, ठीक है। तो अब इसको देख करके क्या लग रहा है कि ये 7 इलेक्ट्रॉन लूज करना लाइक करेगा या 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके इसको 7 को 8 बना लेगा। तो ऑब्वियसली है कि 7 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी इसके पास है, ठीक है। ये क्या करना चाहेगा? 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा, ठीक है, क्योंकि ये इसके लिए ईजी होगा। जबकि 7 इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट करेगा तो ये इसके लिए ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा? किसी से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन देने वाला मेटल होता है और लेने वाला नॉन मेटल होता है, ठीक है। और ये मेटल और नॉन मेटल दोनों आपस में बॉन्ड बनाते हैं। तो इसी तरह से बनाते हैं। मेटल अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है, लूज कर देता है, और नॉन मेटल को इलेक्ट्रॉन का नीड रहता है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो नॉन मेटल क्या करता है? इसका इलेक्ट्रॉन ले लेता है, ठीक है। तो दोनों में इसी तरह से बॉन्ड बन जाता है। तो ये अब हो जाएगा हमारा 2 8 8। तो ये हमारा फिर से आर्गन का कन्फिग्रेशन बन के आ गया, जो एक इनर्ट गैस है, ठीक है, जो स्टेबल हो गया अब, ठीक है, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट है। तो ये हमारा अब स्टेबल हो गया। यहाँ भी ऑक्टेट कंप्लीट हुआ तो ये स्टेबल हो गया, क्योंकि ये भी नियॉन का कन्फिग्रेशन हो गया, जिसका 10 होता है एटॉमिक नंबर, ठीक है। और ये जो है हमारा अब आर्गन का कन्फिग्रेशन हो गया, जिसका एटॉमिक नंबर 18 होता है। ये हमारा क्या है? इनर्ट गैस है। और ये नियॉन भी हमारा क्या है? इनर्ट गैस है। इनर्ट गैस जो है जल्दी किसी से बॉन्ड नहीं बनाता है, क्योंकि ये आपस में क्या होता है? स्टेबल होता है। इसका ऑक्टेट कंप्लीट रहता है, इसको किसी से लेने या देने का नीड नहीं होता है, ठीक है। तो ये नॉर्मली जनरली जो है ये बॉन्ड नहीं बनाता है किसी के साथ। तो इसीलिए जो है ये जितने भी एलिमेंट है ना, वो किसी न किसी जो उसके पास का इनर्ट गैस है ना, उसका कन्फिग्रेशन गेन करना चाहता है ताकि वो स्टेबल हो जाए, ठीक है। तो अब ये क्लोरीन स्टेबल हो गया, 2 8 8 कन्फिग्रेशन कर लिया, ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, ठीक है। इसीलिए अब इसको इलेक्ट्रॉन की नीड नहीं है, ठीक है। जैसे एक और नॉन मेटल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन है, ये भी क्या है? नॉन मेटल है, ठीक है। इसका 16 होता है एटॉमिक नंबर, और इसका कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 10 12 12 + 4 16, ठीक है। ये हमारा ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया। अब इसको फर्स्ट सेल में कितना है? 2 है, 2
सेकेंड शेल में कितना है 2 + 6 8, थर्ड शेल में कितना है 4 + 2 6 है, ठीक है। तो अगेन ये भी क्या करेगा, 6 इलेक्ट्रॉन किसी को यदि लूज करेगा, किसी को देगा, डोनेट करेगा यदि, तो क्या होगा, ज़्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगा इसको, ठीक है। यदि ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी से, किसी मेटल, कोई मेटल ऐसा है जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का कैपेसिटी रखता है, तो ये मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनाता है इसी तरह से कि मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और ऑक्सीजन क्या करता है, उसका 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो दोनों बैलेंस होके न्यूट्रल होके बॉन्ड बना लेता है, एक साथ रहता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा और कन्फिग्रेशन बना लेगा 288। अगेन ये भी एक इनर्ट गैस का कन्फिग्रेशन, ठीक है, जो कि आर्गन है, 288 आर्गन का होता है, ये भी आर्गन का कन्फिग्रेशन गेन कर लिया, ठीक है, आर्गन का कन्फिग्रेशन गेन कर लिया, ओके। तो अब ये भी स्टेबल हो जाएगा क्योंकि ये किसी के साथ बॉन्ड बना लिया, ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, तो हो गया, कंपाउंड बन गया इसका। जैसे मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनाता है ना MgO, तो मैग्नीशियम का 12 होता है एटॉमिक नंबर और उसके ऑटोमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो लूजली बॉन्डेड होते हैं। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को जो ऑटोमोस्ट शेल में है उसको डोनेट कर देगा, ठीक है। और ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन का नीड है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, मैग्नीशियम से 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, ले लेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया और ये क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, ठीक है। तो इस तरह से जैसे कंपाउंड बनाते हैं ना, तो हम लोग जो बोलते हैं कि इसका वैलेंसी 2 होता है, ऑक्सीजन का भी 2 होता है, तो इसका +2 होता है, इसका -2 होता है, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाता है क्योंकि इसका मैग्नीशियम का 2 इसके पास और इसका 2 इसके पास, 2 कैंसिल आउट होकर 1 बच जाता है, इसीलिए कंपाउंड बन जाता है MgO, ठीक है। अब हम लोग मेटल्स का फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, फिर नॉन मेटल्स का देखेंगे, ठीक है। तो मेटल क्या होता है हमारा, जनरली हार्ड होता है, मेटल्स आर जनरली हार्ड, हार्डनेस वेरीज फ्रॉम मेटल टू मेटल। मेटल जनरली हार्ड होता है बट प्रत्येक मेटल जो है एक जैसा हार्ड नहीं होता, हार्डनेस मेटल टू मेटल वेरी करता है, ठीक है। जैसे सोडियम, पोटेशियम, लिथियम ये सब भी मेटल हैं, बट ये जो होते हैं अल्कली मेटल जितने भी हैं, यानी कि ग्रुप फर्स्ट जो है पीरियोडिक टेबल में, वो सारे मेटल क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। उसमें भी सोडियम एंड पोटेशियम सॉफ्टेस्ट होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, इतना सॉफ्ट होता है कि उसको हम लोग नाइफ से कट भी कर सकते हैं इजीली, ठीक है। तो मेटल्स आर जनरली हार्ड, हार्डनेस वेरीज फ्रॉम मेटल टू मेटल एक्सेप्ट अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, ओके। उसमें भी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आर सॉफ्टेस्ट मेटल्स। सबसे ज़्यादा सॉफ्ट कौन होते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, आर सॉफ्टेस्ट मेटल्स एंड सो कैन इजीली कट विथ ए नाइफ से इसको इजीली कट भी कर सकते हैं हम लोग। मेटल्स हैव ए शाइनिंग सरफेस, जैसे गोल्ड है या सिल्वर है या कोई भी चीज़ है, कोई भी मेटल है, वो शाइनिंग सरफेस होता है, वो शाइन करते रहता है प्योर स्टेट में, ठीक है। मेटल्स हैव ए शाइनिंग सरफेस इन देयर प्योर स्टेट कॉल्ड लस्टर। शाइनिंग करने का जो प्रॉपर्टी होता है उसको क्या बोलेंगे, मेटल लस्ट्रस होता है, ठीक है, ठीक है। मेटल्स हैव ए शाइनिंग सरफेस इन देयर प्योर स्टेट कॉल्ड लस्टर, उसको लस्टर बोलते हैं जो शाइनिंग कर रहा होता है, ठीक है। मोस्ट मेटल्स आर मेलिएबल। मेटल्स क्या होते हैं, मोस्टली मेलिएबल होते हैं। मेलिएबल का मतलब क्या हुआ, उसको हम लोग पीटेंगे तो क्या होगा, थिन शीट में कन्वर्ट हो जाएगा, पतला सा शीट बन जाएगा। जैसे हम लोग ले लीजिए फार्मर का जितना भी इंस्ट्रूमेंट होता है ना, किसान का, वो सारे मेटल के बने होते हैं, कुछ आयरन के बने होते हैं, कुछ मतलब मैक्सिमम आयरन के ही बने होते हैं। उसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं, उसको बीट करते हैं, पीटते हैं, पीट के क्या करते हैं, थिन शीट में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कुदाल भी होता है जो हर जगह पाया जाता है, ठीक है। तो मेटल्स हैव ए शाइनिंग सरफेस इन देयर प्योर स्टेट कॉल्ड लस्टर। मोस्ट मेटल्स आर मेलिएबल। मेलिएबल का मतलब क्या होता है, कैन बी बीटेन इनटू थिन शीट्स, उसको थिन शीट में पीट कर फैला सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए गोल्ड ले लीजिए, गोल्ड को भी पीट के ज्वेलरी बनता है। इसका सिंबल होता है AU ऑरम। आयरन, कॉपर, सिल्वर, लेड, एल्यूमिनियम etc, ये सारे मतलब जितने भी मेटल हैं, बट इतना लिखा गया है, ठीक है, जिनको हम लोग पीट सकते हैं, मेलिएबल होते हैं, ठीक है। मेटल्स आर डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब क्या होता है, जितने भी वायर होते हैं ना, वो सारे मेटल के ही बने होते हैं, ठीक है। तो कम ही मेटल से बहुत लंबा लंबा वायर बनाया जा सकता है, ठीक है। जैसे गोल्ड इज मोस्ट डक्टाइल मेटल।
गोल्ड का ओनली 1 ग्राम गोल्ड से अप्रॉक्स 2 मीटर वायर बनाया जा सकता है, ठीक है। इसीलिए गोल्ड को हम लोग क्या बोलेंगे, ये मोस्ट डक्टाइल है, ठीक है। डक्टाइल का मतलब हुआ कि कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, इसको हम लोग पतला वायर में ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। आगे इसको देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं मेटल का। मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। मेटल का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो हाई होता है, ठीक है, एक्सेप्ट गैलियम एंड सीजियम, इसमें एक्सेप्शन है। गैलियम एंड सीजियम का जो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई नहीं होता है। क्या होता है इसका, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इसका कंपैरेटिवली लो होता है, ठीक है। मेटल्स प्रोड्यूस ए साउंड व्हेन स्ट्राइक ए हार्ड सरफेस। मेटल को यदि कोई भी चीज़ से टकराइए तो साउंड प्रोड्यूस करता है। जैसे रड है वो आयरन का बना होता है, उसको रड से भी टकरा दीजिए या किसी भी वॉल से टकराइए, कोई भी सॉलिड जो ठोस चीज़ें हैं उससे टकराइए, सॉलिड थिंग्स से, तो वो साउंड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो बोलेंगे मेटल क्या होता है, सोनोरस होता है। मेटल्स प्रोड्यूस ए साउंड व्हेन स्ट्राइक ए हार्ड सरफेस कॉल्ड सोनोरस। सो स्कूल बेल्स आर मेड अप ऑफ मेटल्स। इसीलिए स्कूल का बेल जो होता है या टेम्पल का जो बेल होता है ना, वो मेटल का बना होता है, ठीक है। मेटल्स कंडक्ट हीट, सो कुकिंग वेसल्स आर मेड फ्रॉम मेटल्स। मेटल जो होता है वो हीट कंडक्ट करता है, उससे हीट पास होता है, इसीलिए कुकिंग वेसल जो है मेटल का बना होता है। इसीलिए उसमें जैसे एल्युमिनियम भी मेटल है, एल्युमिनियम का बर्तन बनाते हैं ना कुकिंग वेसल, आयरन का भी बनता है और कॉपर का भी बनता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हीट कंडक्ट करता है मेटल, जिससे हमारा खाना बनता है, फूड बनता है, ठीक है। तो मेटल्स कंडक्ट हीट, सो कुकिंग वेसल्स आर मेड फ्रॉम मेटल्स। कौन कौन से मेटल से बने होते हैं कुकिंग वेसल्स, लाइक कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन एंड स्टील। इन सभी चीज़ों से कुकिंग वेसल बने होते हैं, ठीक है। हाँ, अब मेटल्स हीट कंडक्ट करता है, उसका एग्जाम्पल क्या है, मेटल जो हीट कंडक्ट करता है उसका एग्जाम्पल सिल्वर एंड कॉपर आर बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन भी पूछ देगा कि हीट का बेस्ट कंडक्टर कौन कौन सा मेटल होता है, तो क्या बोलेंगे, सिल्वर एंड कॉपर, ठीक है। सिल्वर एंड कॉपर जो होता है वो बेस्ट कंडक्टर होता है हीट का। लेड एंड मरकरी जो होता है, लेड एंड मरकरी ये पुअर कंडक्टर होता है, कंपैरेटिवली पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, ओके। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल जो होता है इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास होता है मेटल से, इसीलिए जितना भी वायर है ना वो मेटल का बना होता है, जैसे कॉपर का वायर होता है ना, ओके। नेक्स्ट फिजिकल स्टेट है मेटल का, ठीक है। तो मेटल जनरली सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, बट हमारा जो मरकरी है ना ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, इसीलिए थर्मोमीटर में मरकरी डाला हुआ रहता है, ठीक है। जैसे ही रूम टेम्परेचर पे वो तो लिक्विड है और इसीलिए फीवर को उसी से लिक्विड मरकरी ही डाला हुआ रहता है थर्मोमीटर में, ठीक है, उससे नापते हैं फीवर को। तो फिजिकल स्टेट सॉलिड होता है मेटल का एक्सेप्ट मरकरी विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। मरकरी क्या होता है, रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है, बट है क्या मरकरी, मरकरी भी क्या है, हमारा मेटल है, ठीक है। डेंसिटी ऑफ मेटल्स, मेटल का डेंसिटी जनरली हाई होता है, बट लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम ये बहुत ही सॉफ्ट मेटल होता है। तो सॉफ्ट मेटल को थोड़ा सा भी हीट देंगे तो बॉयल हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा भी ठंडा पे रखेंगे तो वो क्या होगा, बॉयल हो जाएगा। हाँ, बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट ही है ना, वो डेंसिटी है। हाँ, डेंसिटी जो होता है ना इसका लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम का क्या होता है, लो होता है, ठीक है। ऐसे जनरली मेटल का डेंसिटी हाई होता है, ओके। अब एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया गया है, ये क्वेश्चन क्या है, व्हाई आर इलेक्ट्रिक वायर्स कोटेड विथ पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी और रबर लाइक मटेरियल्स। जो हमारा इलेक्ट्रिक वायर है उसको प्लास्टिक से क्यों कोटिंग किया हुआ रहता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड से कोटिंग किया रहता है या फिर रबर जैसा कोई मटेरियल से कोटिंग किया हुआ रहता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक शॉक लगता है ना, करंट पास हो रहा होता है वायर से। तो इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उस पर पॉलीविनाइल क्लोराइड का कोटिंग कर देते हैं या फिर रबर जैसा जैसे प्लास्टिक का कोटिंग कर देते हैं, ठीक है। जैसे ये वायर है, इस पर ये प्लास्टिक जैसा कोटिंग किया हुआ है ना, इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए कोटिंग किया जाता है, ओके।